सरकार ने जो एक्शन करना है, मुझे जानकारी है कि उसके खिलाफ या ऐसे जो भी और अन्य लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। चैनत पानी मामले में जिस व्यक्ति ने टी लगाई थी, इलीगल टी लगाई थी, सरकार उसका पुख्ता इलाज करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, राज्यसभा सांसद बीजेपी के बड़े नेता सुभाष बराला ने कहा है। सुभाष बराला ने थोड़ी देर पहले ही पत्रकारों से बातचीत की है। वो वहाँ से आए थे। यहाँ पर कई करोड़ की योजनाओं का उन्होंने अनावरण किया है, जिनको मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ से आज रिलीज़ किया था। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और जब बातचीत के दौरान चैनत पानी का मामला उनके सामने रखा गया, जो धरना चल रहा है पिछले करीब 1.5 महीने से, तो उस पर उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने इलीगल टी लगाई थी वो सरकार के रडार पे है, उसका पुख्ता इंतजाम करेगी सरकार, पुख्ता इलाज करेगी। जब उनसे पूछा गया कि वो तो खुलेआम जो है गुरुग्राम में बाइट देता है, घूमता है, फिरता है, उस पर कोई शिकंजा नहीं है, तो उन्होंने कहा समय आने पर इनकी कार्रवाइयाँ होती है ना, देर हो सकती है लेकिन इलाज जरूर होगा। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि चैनत पानी मामले में, यानी कि चैनत में जो धरना चल रहा है पानी को लेकर, इसमें सरकार के साथ में बातचीत बेनतीजा क्यों रही है या कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, अड़चन आ रही है, तो उन्होंने कहा कि समय लगता है कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी कोशिशें की जा रही हैं और इस मसले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। काफ़ी सारी बातें उन्होंने चैनत धरने को लेकर कही हैं। आपको सीधे सुनाते हैं सुभाष बराला इस बारे में क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से जो कमेटी की बात हुई थी, उस कमेटी की बातचीत के बाद और ख़ास करके कमेटी के कई सदस्यों की मैंने आप जैसे मीडिया के बंधुओं के द्वारा ली गई बाइट सुनी थी, उनके स्टेटमेंट को सुना था, तो लग रहा था कि अब ये मामला समाधान की ओर है, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इसका समाधान नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी पंचायत के नुमाइंदे, धरना की जो वहाँ की समिति है और सरकार के नुमाइंदे बैठ करके इसका समाधान करेंगे। दोनों में हमने देखा है जी, जब भी कभी पेश फंसता है तो सरकार आपको अक्सर कहा करती है या आप जाते हैं बातचीत करके दोनों पक्षों से। क्या इस मामले में भी आपके जिम्मे कोई जिम्मेदारी लगाई? देखिए, इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये तो हम सब मिल करके कैसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार के जो विषय आते हैं उनका समाधान करते हुए कैसे हम गांव को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, कैसे प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएं, इसका प्रयास होता है। निश्चित रूप से आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा प्रयास रहेगा कि कोई बातचीत का कोई प्लेटफार्म तैयार हो और उसके माध्यम से इस विषय का समाधान। वो कह रहे हैं मान सम्मान की लड़ाई है, टी से पानी चाहिए, पानी वैसे नहीं चाहिए। लाइन हालांकि पैनल में आ रही थी वहाँ से। देखिए, मैं समझता हूँ बातचीत के जरिए बहुत बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है और हम, जैसे मैंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं और हमारे प्रदेश का तो पंचायतों का बड़ा पुराना हमारा इतिहास रहा है। पंचायतों के अंदर बैठ कर के मिलजुल कर के बड़े बड़े विषयों का समाधान हमने हमारे हरियाणा के नागरिकों ने किया और आगे भी होगा। किसान नेताओं के बीच में कल गाड़ी गलौज भी होगा, फिर हंगामा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है किस प्रकार का वाद विवाद हुआ है, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप में उनका कहीं न कहीं समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए जल्दी बैठ करके अगर समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो ये सब के लिए ये काम अच्छा रहेगा। एक सवाल होता है छोटा सा, उसमें क्या है, पिछले दिनों एक आदमी आता है और वो टी लगवा जाता है, फिर सरकार जो है उसको उखड़वाती है। तो अवैध सिंह चौटाला का भी बयान आया करते हैं कि टी भी सरकार ने लगाई थी और ये उखड़वाई भी सरकार है। 2 सरकारें चल रही हैं हरियाणा में, एक लगवाती है। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह के विषय के ऊपर जब राजनीतिक छींटाकशी होती है तो निश्चित रूप से वो काम बनता नहीं, वो बिगड़ता है। और इन्हीं तरह के कारणों के चलते, चाहे वो टी लगवाने का था या उसके बाद जिस प्रकार की बयानबाजी हुई, ये मामला ठीक दिशा में नहीं जा रहा, गलत दिशा में जा रहा है। हमें इस प्रकार के राजनीतिक बयानों से बच करके, वो जिसने भी किया वो कोई अच्छा काम नहीं था। उसके ऊपर सरकार ने जो एक्शन करना है, मुझे जानकारी है कि उसके खिलाफ या ऐसे जो भी और अन्य लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, अब समय आने पर इनकी कार्रवाइयाँ होती है ना।